इस स्थान से बड़े बड़े महापुरुषों का भी संबंध रहा है। तीर्थंकरों में प्रथम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर मिले। तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी होना बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन हमारे गुरुवर आचार्य कहा करते थे कि उनका बाल ब्रह्मचारी होना संयोगिक है। वैसे परिपूर्णता के रूप में वह राजपाट स्वीकार करते हैं। विवाह वैराग्य भी उनसे जोड़ता है। मतलब परिवार और समाज की व्यवस्थाओं को वो चलाते हैं। तो तीर्थंकरों का विवाह होना भी ठीक है। विवाह के बिना धर्म का प्रवाह कहाँ, ऐसा गुरुवर कहते हैं। लेकिन बास पूज्य स्वामी ही बाल ब्रह्मचारी नहीं हुए। तीर्थंकरों में मल्लीनाथ स्वामी भी बाल ब्रह्मचारी हुए और अंत के 3 तीर्थंकर भी बाल ब्रह्मचारी रहे। कुमार वय में दीक्षा ली। नेमिनाथ, पारसनाथ और महावीर, सबके प्रसंग अलग अलग हैं, सबके वैराग्य के कारण अलग अलग हैं। लेकिन 24 में से ये 5 तीर्थंकर बाल यति के रूप में जाने गए थे। मल्लीनाथ भगवान के बारे में ऐसा कहा भी है कि उनके विवाह की तैयारियां हो रही थी, नगरी को सजाया जा रहा था। उस सजते हुए वातावरण को देख करके उन्होंने किसी से पूछा कि तैयारियां किसके लिए हैं। उन्हें ज्ञात हुआ आपके विवाह की तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसा कहा जाता उसी समय वह विचार करने लगे और विचार करते करते विचारों की गहराई में चले गए और वैराग्यता भाव आ गया। ऐसा लिखा गया है। नेमिनाथ भगवान का वैराग्य का संदर्भ तो आप सबको ज्ञात है। कुमारी राजू से उनका विवाह सुनिश्चित हो गया था। वो दूल्हा बन करके रथ में सवार होकर के आगे बढ़ रहे थे। सौरीपुर से द्वारिका और द्वारिका से जूनागढ़, ये सभी नेमिनाथ के संदर्भ हैं। वहां पर पशुओं का क्रंदन सुन करके उन्हें जो जानकारियां लगी और उनके मन में जो करुणा का भाव आया, निराश्रित पराश्रित दीन पशुओं की करुण पुकार ने उन्हें द्रवित किया और नेमिनाथ रथ को रुकवा करके रथ से उतर गए। जूनागढ़ सज चुका था, बारात पहुंचने वाली थी, लेकिन
वो आए तो थे शादी विवाह करने, लेकिन बैरागी बन करके निकल के। शादी करने आए थे, वो साधु बनकर चले गए। ऐसे भजन गाए जाते हैं। नेमिनाथ स्वामी का वैराग्य का संदर्भ ऐसा है, वो भी बाल ब्रह्मचारी रहे। पार्श्व कुमार भी बाल ब्रह्मचारी रहे। महावीर भगवान भी बाल ब्रह्मचारी रहे। अंत के तीनों तीर्थंकर वालियती रहे। और 12वें एवं 19वें मल्लीनाथ, ये दोनों तीर्थंकर भी वालियती रहे। साधना की, केवल ज्ञान पाया, इन सबके भी सम्मिश्रण लगे, दिव्य देशना भी, और निर्वाण पद को प्राप्त किया। एक बार मुक्ति मिल जाए तो फिर लौटने का काम नहीं। परिभ्रमण से छुटकारा मिल गया। अभी तो हमारा तुम्हारा चलना चलना हो रहा है, चलना चलना हो रहा है, चलना चलना हो रहा है। तीर्थ यात्रा चल रही, क्या चल रही है? तीर्थ यात्रा चल रही है। तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियों की वंदना हो रही है। ये वंदना, ये तीर्थ यात्रा पर्यटन नहीं है। ये पूज्यता के भाव को लिंक करके है। पर्यटन में और तीर्थ यात्रा में बड़ा अंतर है। पर्यटन कोई भी कर सकता है, तीर्थ यात्रा भक्त और श्रद्धालु ही करता है। पर्यटन घूमने फिरने के रूप में हो जाता है, मौज मस्ती आ जाती है, टाइम पास भी होता है। लेकिन तीर्थ यात्रा में ऐसा नहीं है। तीर्थ यात्रा पवित्र कार्य है, धर्म का यज्ञ, नियम संयम लेकर के चलते हैं, व्रत उपवास आदि करते हैं, संकल्प पूर्वक तीर्थों की वंदना करते हैं, विकल्प मुक्त होकर के तीर्थों की वंदना करते हैं। और तीर्थों की वंदना में, तीर्थों की यात्रा में सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। सुख सुविधाएं तो अपने अपने घरों में होती हैं, सुविधाओं का ख्याल तो गृहस्थ रखते हैं, लेकिन जब अपना घर छोड़ करके, नगर छोड़ करके व्यक्ति बाहर जाता है, तो तीर्थ यात्रा में सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। आवश्यकताओं का ध्यान तो रखा जाता, क्या आवश्यकताओं का ध्यान तो रखा जाता, आवश्यक सामग्री भी साथ में रखी जाती, लेकिन लग्जरी सामग्री से बचा जाता है। आवश्यकता में और सुविधा युक्त आवश्यकता में अंतर है। व्यक्ति अपनी जरूरतों की पूर्ति करे तो उसमें ज्यादा कसाई का भाव नहीं है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति के नाम पर सुविधाओं पर ध्यान जाने लगे, सुविधाओं को पाने की भावना हो जाए, तो व्यक्ति प्रमादी हो जाता है, प्रमादी होता है। और फिर सुविधाओं का कोई अंत नहीं है। कितनी भी सुविधाएं प्रदान की जाए, वो सुविधाएं दुविधाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? दुविधाएं बन जाती हैं। सुविधाएं क्या बन जाती हैं? दुविधाएं बन जाती हैं।
इसीलिए तीर्थ यात्रा संकल्प पूर्वक तप त्याग के साथ की जाती है। यहां पर देखो, आज पारना संपन्न हुई है, केसुरंज की पारना संपन्न हुई। केसुरंज की पारना में भी कैसा मन हावन दृश्य बन गया, किसी ने सोचा भी नहीं, कोई प्लान भी नहीं। मुनि की चर्या प्रायोजित थोड़ी होती है, मुनि की चर्या तो सहज होती है। चौकी लगाने वाले चौकी लगा रहे हैं, श्रावक श्राविक अपना कर्तव्य उतर रहे हैं। लेकिन आज क्या दृश्य देखने को मिला सबको, आरिका संघ के साथ चलने वाली समस्त ब्रह्मचारिणी बहनें और यात्रा कराने में अपना सहयोग देने वाले ब्रह्मचारी भैया, श्रावक श्राविकाओं ने मन बनाया, हम रोज रोज तो आरिका संघ का प्रदान करते हैं, आहार दान देते हैं, आज मुनिवर मिले हैं, समय से करके बाद मुनिवर मिले हैं, क्यों ना हो अपन मुनिवरों का प्रदान करें। प्रदान सामान्य होगा, सबका होगा, लेकिन उन बहनों की विशुद्धि इतनी बड़ी कि एक महाराज, दो महाराज, तीन महाराज, चारों मुनि महाराज एक साथ आ गए। देवकी के 6 पुत्र, 6 मुनियों की चर्चा भी अपन ने पढ़ी है। दो दो करके 3 बार में 6 मुनि महाराज आहार करके देवकी के यहां से गए। देवकी महारानी जब उन मुनि महाराजों को आहार करा रही थी तो उसके मन में ऐसा स्नेह उमड़ रहा था, ये मुनिराज कितने तपस्वी हैं, कितने निर्मल परिणामी हैं, आज आहार दान देने का सौभाग्य मिला। मेरे बेटे भी तो बचपन में ही पता नहीं कहाँ चले गए, कोई जानकारी नहीं, कुछ ख्याल नहीं। देवकी को पता ही नहीं, जीव पुत्रों को विद्याधरों ने अलग रख दिया और मृत पुत्रों के लिए देवकी की यहाँ रखा। कंस का डर था ना, पुण्य ने सुरक्षा कराई और उन मुनि महाराजों को आहार कराते समय देवकी को पुत्रवत स्नेह आया, लेकिन मुनि महाराज से क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते। 2 मुनि महाराज आहार करके चले गए, फिर 2 मुनि महाराज आए और इसी रमरूप के, इसी तरह के 2 मुनि महाराज भी आहार करके गए। वही महाराज फिर आ गए, वही है बिल्कुल। फिर भी देवकी ने नहीं, मुनिजन है, हमारी दृष्टि में भ्रम हो सकता है, आहार दान संपन्न कराओ। आहार दान दिया। फिर थोड़ा ही समय बीता कि उसी रमरूप वाले 2 मुनि महाराज फिर आ गए। अरे वही महाराज फिर से आ गए, ऐसे कैसे, एक ही बार तो आहार करते, 2 बार, तीसरी बार भी आ गए। नहीं नहीं, भ्रम हो सकता है, भ्रम हो सकता है। महाराज तो महाराज आहार कर, महाराज जिच्चे दे गए। मंदिर में जाकर के मुनिवर गुरुवर से पूछ लिया, महाराज
मुनिवर तो एक ही बार आहार करते हैं। 2 मुनिराज आए, वही दूसरी बार, वही तीसरी बार भी आए। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं भ्रमित हो रही हूं? और आहार दान देते समय पुत्रवत स्नेह भाव मेरे मन में आया, कारण क्या होगा? गुरुवन ने कहा, जो कि वो 2 ही नहीं है, वो 6 मुनि महाराज हैं। एक से ही हैं, रंग रूप एक साई आकार। अच्छा, 6 मुनि महाराज, पुत्रवत स्नेह क्यों आया? अरे देवकी, वो तुम्हारे ही बेटे हैं जिनको तुमने नहीं देखा। हमारे बेटे, हम बचपन में ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा, वो मुनि बने? हाँ मुनि बने, और वही आपके महल में आहार करने आई। अच्छा। प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी दिल्ली वाले हमारे एक विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और उद्बोधन देते देते उन्होंने कहा कि मैं एक संस्मरण सुना रहा हूं। बोले, मैं पढ़ा लिखा नौजवान किसी समय तीर्थ यात्रा के लिए निकला, बस में था। इस पहाड़ उस पहाड़, इस पर्वत उस पर्वत, इस क्षेत्र उस क्षेत्र जा रहा था। मेरे साथ बहुत से वृद्ध लोग भी थे। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते असुविधाएं हो रही थी, तो मैं पढ़ा लिखा बाबू, कहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, कहीं वो व्यवस्था ठीक नहीं है, कैसे हैं लोग, प्रबंध का ध्यान नहीं रखते, आदि आदि बातें करते हुए चल रहा था। एक बूढ़ी अम्मा भी चल रही थी, वो चुपचाप थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने किसी एक समय अम्मा से कहा, अम्मा क्या बात है, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो? कितनी परेशानी हो रही है यात्रा करने में, वंदना करने में, तो तुम अपना अनुभव तो बताओ। तो वो अम्मा कहने लगी, बाबूजी, तुम पढ़े लिखे हो, तुम अपनी बात कर रहे हो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर इतना जानती हूं, तीर्थ यात्रा का कष्ट सहा जाता है, कहा नहीं जाता है। क्या? तीर्थ यात्रा का कष्ट सहा जाता है, कहा नहीं जाता है। तो यशपाल जी ने कहा कि उस बुढ़िया ने मुझे बड़ा ज्ञान दे दिया। वो बुढ़िया भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अनुभवी थी, धर्म का महत्व समझती थी। तभी तो उसने कहा कि तीर्थ यात्रा का कष्ट सहा जाता है, कहा नहीं जाता है।